हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इवान ट्राइज एन ओ लेवल, जिसका राइटर है कॉलिन डेक्स्टर। तो इसमें जो कैरेक्टर्स है, चलिए उनको जान लेते हैं। इवान, यहाँ पे इवांस जो है ये एक प्रिजनर है और इसको जो है इसको इवांस द ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बार प्रिजन से भाग चुका है, इसलिए इसको ये नाम पड़ा है इवांस द ब्रेक। और ये दूसरा कैरेक्टर है जैक्सन। जैक्सन जो है ये एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर है और ये जो स्टीफन्स है ये भी एक जूनियर प्रिजन ऑफिसर है जिनका ड्यूटी इस स्टोरी में जेल के जो डी विंग्स है जहाँ पर ये इवान रहता है वहाँ पे इनका ड्यूटी पड़ा है इस स्टोरी में। और यहाँ पर जो गवर्नर है, ये गवर्नर कौन है? ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर है। तो ये जो जेल है जहाँ पर इवान रहता है उसका गवर्नर है। और यहाँ पर है स्टुअर्ट मैकलरी। स्टुअर्ट मैकलरी कौन है? ये स्टुअर्ट मैकलरी है एक चर्च का पादरी। तो इनको जो इवान एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पर ओ लेवल, तो ये ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए स्टुअर्ट मैकलरी को एग्ज़ामिनर के तौर पे जेल में भेजा गया है। तो ये ओ लेवल क्या है? जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वैसे ही यहाँ पर भी जर्मन में भी ये होता है ओ लेवल। तो वो यहाँ पर इवान ये एग्ज़ाम देना चाहता है और इसलिए ये हमारा जो स्टोरी स्टार्ट होता है मार्च के महीने से। तो मार्च के महीने में क्या होता है, इवान चाहता है ये ओ लेवल का एग्ज़ाम देना। तो ये जो गवर्नर है, गवर्नर कॉल करता है, जो सेक्रेटरी एग्जामिनेशन सेक्रेटरी है उनको कॉल करता है और उनके पास से ये जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या इवान ये एग्ज़ाम जेल में ही दे सकता है, क्योंकि ये बहुत बार भाग चुका है। तो इसलिए गवर्नर चाहते हैं कि इवान को कोई भी मौका ना दिया जाए कि वो जेल से भाग जाए। इसलिए गवर्नर जो एग्ज़ामिनेशन सेक्रेटरी है उनको कॉल करके जानते हैं कि इवान जेल में ही एग्ज़ाम दे सकता है। तो सेक्रेटरी कहता है कि हाँ, इवान जेल में एग्ज़ाम दे सकता है। फिर वो जो सेक्रेटरी है वो पूछते हैं कि इवान कोई मतलब इवान किस लिए जेल में है, मतलब उसका दोस्त क्या है। तो गवर्नर जो है उन्होंने कहा कि इवान कोई बड़ा मुजरिम नहीं है, वो छोटा मोटा ही चोरी डकैती करके पकड़ा गया है, इसलिए वो जेल में है। तो इसलिए तब वो सेक्रेटरी जब मान जाता है तो ये स्टुअर्ट मैकलरी जो है ये एक चर्च का पादरी है, तो इनको ठीक किया जाता है कि ये जाएंगे इवान का एग्ज़ाम लेने प्रिजन में। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ये जो स्टुअर्ट मैकलरी है, ये जो पादरी है चर्च का, ये जब एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं तो एक सूटकेस लेके आते हैं। तो उस सूटकेस में क्या क्या था? एक क्वेश्चन पेपर, सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अ बाइबल एंड अ सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। तो ये सब था उनके जो सूटकेस है, बॉक्स में सूटकेस है तो उसमें था ये सब। अब तो ये जब एग्ज़ाम लेने आते हैं तो इन दोनों का यहाँ पर ड्यूटी पड़ा था, जैक और स्टीफेंस का। तो ये दोनों वहाँ पर ड्यूटी में थे। तो वो ये जो गवर्नर है, गवर्नर चाहते थे कि ये जो इवांस है, इवांस बहुत बार जेल से भाग चुके हैं तो ये अब ना भाग पाए वहाँ से। लेकिन क्या होता है, जब इवांस का एग्ज़ाम एंड हो जाता है तो वो जब स्टीफन जब स्टुअर्ट मैकलरी को गेट तक छोड़ने जाते हैं तो स्टीफन जब मैकलरी को छोड़कर आते हैं गेट से, तो आके देखते हैं कि चेक करने के लिए जाते हैं कि इवान अपनी जगह पे है कि नहीं। तो वो जाके देखते हैं कि ये जो जैक्सन है, जैक्सन इवान की जगह पर बैठा हुआ है और उसका खून निकल रहा है। तो वो इवान वहाँ से फरार हो चुका है, किसके भेस धर के? ये स्टुअर्ट मैकलरी के भेस धर के, और स्टुअर्ट मैकलरी को बांध के रख दिया गया था जेल के अंदर और इवान वहाँ से फरार हो चुका था। तब वहाँ पे ये जो गवर्नर है ये आते हैं और गवर्नर आके पूछते हैं कि स्टुअर्ट मैकलरी को कौन गेट तक छोड़ने गया था। तो स्टीफन जो है ये कहता है कि मैं छोड़ने गया था। तो गवर्नर उन पे जो स्टीफन है, जो जूनियर प्रिजन ऑफिसर, उन पे कमेंट करते हैं कि तुम एक मंद बुद्धि हो। फिर इवान जो है, इवान भागकर जो गोल्डन लायन नाम के एक होटल पे जाते हैं और वहाँ पर जाके जब ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर गवर्नर जो है
वो पहले ही पहुंच चुका होता है। तो गवर्नर से इवान ने पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो गवर्नर ने बताया कि वहाँ पर जो तुमने करेक्शन स्लिप में जो लिखा था नंबर, उससे मुझे यहाँ का एड्रेस मिल गया। तो इवान से गवर्नर ने पूछा कि तुमने ये सब मैनेज कैसे किया। तो इवान ने सब कुछ बताया कि इवान को पढ़ाने के लिए जो एग्ज़ाम ओ लेवल वो देने वाला था, उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर आते थे सितंबर से, वो भी इवान का ही आदमी था। जो मैकलेरी आया था एग्ज़ाम लेने के लिए एग्जामिनर के तौर पे, वो भी इवान का ही आदमी था। तो ऐसे ही इवान ने अपना सब कुछ प्लान के बारे में बता दिया। और इवान ने बताया कि उसका बहुत सारा दोस्त है जो कि उसको भागने में मदद करता है। तो गवर्नर सब कुछ सुनने के बाद इवान को एक प्रिजन ऑफिसर ने फिर से उसको हथकड़ी पहनाया और गवर्नर उसे वहाँ से अलविदा कह दिया, बाय कर दिया एक फ्रेंड की तरह। फिर इवान को कुछ देर जाने के बाद ही वो जो प्रिजन ऑफिसर है वो फिर से हथकड़ी खोल देता है, क्योंकि वो प्रिजन ऑफिसर भी इवान का ही आदमी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।